राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 11 का। इसमें हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा। यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह बात उस समय की है जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था। उसकी माता अदिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसके भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। कोई शोक से पागल होकर रो पीट रहा था। उसकी पत्नी भानुमति तो सती होने के लिए चिता के पास जाने को उद्गत थी। दीति किम कर्तव्य विमूढ़ थी। एक ओर माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय पुत्र शोक में व्याकुल हो रहा था, दूसरी ओर अधिक व्याकुलता प्रकट करने से बहू के सती हो जाने का भय था। उसको समझाने में अड़चन पड़ती थी। हिरण्यकशिपु के हृदय में द्वेष और क्रोध की आग धधक उठी थी। उसने सबको रोक दिया। उसने कहा, मेरे वीर भाई की अंत्येष्टि क्रिया साधारण लोगों की भांति नहीं होगी। संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से मार भगाने के पश्चात वीर पुरुषों को जैसा कर्म करना चाहिए वैसा ही किया जाएगा। उसने दैत्यों को संबोधन करके कहा, वीर दैत्यों, शत्रुओं ने अवसर पाकर भगवान विष्णु की सहायता से हमें नीचा दिखाया है, हमारे भाई को मार डाला है। तुम देर मत करो, अभी धावा बोल दो। मैं अपने भाई के हत्यारे को मारकर शत्रु के खून से उसका तर्पण करूंगा। यदि मेरे भाई का हत्यारा मार डाला जाए तो सभी देवताओं को मरा हुआ ही समझो, परंतु वह तो छिपा रहता है, उसका मिलना कठिन है, किंतु उसको मारने का एक उपाय है। तुम लोग पृथ्वी में जाकर द्विजातियों की तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान को नष्ट कर दो। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गौ, वेद, वर्णाश्रम आदि हो वहाँ वहाँ आग लगा दो। उन देशों को नष्ट भ्रष्ट कर दो, क्योंकि इन्हीं के आधार पर देवताओं और मेरे उस मायावी शत्रु का जीवन है। इनके नष्ट हो जाने पर वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अपने स्वामी हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी पर आकर उत्पात मचाने लगे। देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया। सर्वत्र असुर भाव का बोलबाला हो गया। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया की। अब तक माता ने समझा बुझाकर इस बात पर भानुमति को तैयार कर लिया था कि वह अपने शत्रुओं और उनके अनुयायियों की दुर्दशा देखने के लिए जीवित रहे, परंतु अभी दीति और भानुमति दोनों का ही शोक मिटा नहीं था। वे दोनों विषाद में ही अपना समय व्यतीत करती थी। हिरण्यकशिपु ने उन्हें समझाया और कहा, आसुर भाव के लोग ऐसे ही अवसरों पर वेदांत का उपयोग किया करते हैं। उनका सारा जीवन तो घोर भौतिकता से सना हुआ होता है, परंतु दूसरों के लिए वे अपनी विद्या बुद्धि का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, माँ और बहू, मेरे वीर भाई के लिए इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े वीर जैसी अवस्था में मरने की कामना किया करते हैं, वैसी ही मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई है। यह शरीर अनित्य है, किसी का कोई साथी नहीं होता। जैसे चौराहे के चौसरे पर चारों ओर से लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, घड़ी दो घड़ी बातचीत कर ली, फिर अपना रास्ता ले लेते हैं, वैसे ही अपने कर्मों के अनुसार कुछ लोग कुछ दिनों तक पिता, पुत्र, पति आदि के रूप में रह लेते हैं और समय आने पर चले जाते हैं। जैसे पानी की चलता से उसमें पड़ी हुई वृक्ष की छाया भी चंचल मालूम होती है, जैसे आंखों की चंचलता से सारी दुनिया चंचल दिखती है, वैसी ही शरीर की चंचलता से आत्मा भी चंचल सी जान पड़ती है। मन के सुख दुख व्यर्थ ही आत्मा पर डाल दिए जाते हैं और इसी से लोगों को शोक मोह के पंजे में आना पड़ता है। वास्तव में आत्मा शुद्ध है, जन्म मरण से रहित है। हिरण्यकशिपु ने समझाने के सिलसिले में एक दृष्टांत देते हुए कहा, माँ, थोड़े दिनों की बात है, उसी नर देश में सुयज्ञ नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। युद्ध में शत्रुओं के हाथों उसकी मौत हो गई। उसके भाई बंधु उसे घेर कर खड़े हो गए। कल का राजा आज जमीन में पड़ा हुआ है, उसका शरीर
खून से लथपथ है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें उलट गई है, दांतों से ओठ दबा हुआ है, हाथ कट गए हैं। उसकी स्त्रियां, उसकी माताएं छाती पीट पीट कर हे नाथ, हे बेटा कहती हुई रो रही है। उनके विलाप और विषाद की कोई सीमा नहीं है। वे कह रही थी, ब्रह्मा तुम बड़े निठुर हो, हमारे प्राण प्रिय स्वामी को इस हालत में पहुंचा दिया। हमारा बेटा आज जमीन पर पड़ा हुआ है। राजन, तुम तो हमसे बड़ा प्रेम करते थे, आज एकाएक छोड़कर कहाँ चले गए? आओ हमसे बोलो, अपने हाथों से हमारे आंसू पोंछो। सूर्यास्त हो गया, परंतु वे सब सुग्रह के शक के पास छाती पीट पीट कर रोते ही रहे। अब यमराज से नहीं लिखा गया। वे एक 5 वर्ष के बालक का वेश धारण करके उनके पास आए। उन्होंने कहा, अरे तुम लोगों की अवस्था तो बहुत बड़ी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझ बालक जितनी भी नहीं है। रोज रोज देखते हो सभी तो मर रहे हैं, अमर कौन है? फिर इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? देखो मैं नन्हा सा बालक हूँ, मेरे माँ बाप ने इस घोर जंगल में मुझे छोड़ दिया है। शेर, भेड़िया आदि मेरी ओर देख तक नहीं सकते, क्योंकि जो गर्भ में रक्षा करता है वह इस समय भी रक्षा करने के लिए मौजूद है। भाई, तुम लोग क्यों इतना रोते हो? हम सब तो किसी के खिलौने हैं। जब मौत होती है बना देता है, और चाहे जब बिगाड़ कर सब बराबर कर देता है। अपने कर्म के अनुसार सभी चक्कर काट रहे हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। देखो, अभी कल की बात है, मैंने अपनी आंखों देखा था, चिड़ियों की एक जोड़ी बड़े सुंदर पेपर पासला बनाकर रहती थी। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था, मस्ती के साथ चरते चूगते थे। एक बहेलिया आया, उसने अपना जाल फैलाया। उस समय पति था नहीं, पत्नी लालच में पड़कर जाल में फंस गई। जब पति आया और उसने अपनी पत्नी को जाल में पड़ी देखा तो शोकाकुल होकर रोने लगा। तब तक बहेलिये ने उसे भी अपने काबू में कर लिया। उस बालक ने अपनी ओर उन रोने वालों को आकर्षित करते हुए कहा, हम सब काल के जाल में फंसे ही हुए हैं, न जाने कब हमें चबा जाएगा। अपनी अपनी चिंता करें, हम मरने के पहले सावधान हो जाए। चलो क्रियाकर्म करो, अब शोक करने का समय नहीं है। हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ दिति और बहू भानुमति को संबोधित करते हुए कहा। उस बालक की बात सुनकर सब लोगों ने शोक छोड़ दिया और वे क्रियाकर्म में लग गए। इस जगत की यही गति है, जो हो गया सो हो गया। अब शोक करने से मेरा भाई लौट नहीं सकता। हिरण्यकशिपु की बात सुनकर उन्हें कुछ हौसला मिला। वे घर के कामकाज में कुछ कुछ सहयोग करने लगी। कहते हैं कि भानुमति ने किसी वैष्णव का कटा हुआ सिर देखे बिना भोजन नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी, और क्रूर दैत्य हिरण्यकशिपु ने इसका प्रबंध कर रखा था। राज्य तो उसका हो ही गया था, सब दैत्य उसकी आज्ञा भी मानते थे, उसके सामने कोई पड़ता भी न था। परंतु हिरण्यकशिपु के अंतःकरण में एक प्रकार का भय सर्वदा ही बना रहता था। वह सोचता था कि मेरा भाई तो मुझसे भी अधिक बलवान है, जब विष्णु के हाथों से वह भी नहीं बचा तो मेरा क्या ठिकाना, पता नहीं वह कब आक्रमण कर दे। उसका चेहरा उदास था। एक दिन हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने बड़ा हठ किया। तब कहीं उसने अपने मन की बात बताई। दोनों में सलाह हुई कि तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। निश्चय होने के बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया। उन दिनों कयाधु गर्भवती थी। किसी किसी पुराण में ऐसी कथा आती है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, तब इंद्र की प्रेरणा से 2 ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायणाय का उच्चारण करने लगे। 2-3 बार तक सहन करने के पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा। वे तो मिले नहीं, परंतु तपस्या में विघ्न पड़ गया। हिरण्यकशिपु लौटकर घर आया और अपनी पत्नी से वह समाचार कह दिया कि इतने में ही नारायण मंत्र का उच्चारण करते समय कयाधु को गर्भ रह गया। इसी मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद जैसे भक्त उसके गर्भ में आए। पत्नी की प्रेरणा से हिरण्यकशिपु पुनः तप करने
चला गया। ऐसा देखा जाता है कि इस माया की झपेटे में आकर बड़े बड़े लोग भी चक्कर खाने लगते हैं। पहले चाहे जितने धैर्यशाली बनते रहे हो, विपत्ति की चोट उन्हें विचलित कर देती है। सम्मान पाते पाते आदत इतनी बिगड़ जाती है कि अपमान होते ही वे अपने को काबू में नहीं रख पाते। शत्रुता का चिंतन करते करते वे उसके प्रवाह में इतने बह जाते हैं कि अपने को संभाल नहीं पाते। उनके धैर्य का बांध टूट जाता है, उनके काम पशुओं जैसे होने लगते हैं। यह दैवी संपत्ति का लक्षण नहीं है। दैवी संपत्ति का अर्थ है अखंड धैर्य, परंतु भगवान अपने जनों की रक्षा करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। हिरण्यकशिपु के तपस्या करने के लिए चले जाने पर देवताओं को अवसर मिला। प्रतिहिंसा के भाव से उनकी दैवी संपत्ति पर पर्दा पड़ गया था। उन्होंने दैत्यों से कम नोच खटोच नहीं की। जहाँ कामना है वहाँ यही होता है। प्रसिद्ध है कि काम क्रोध का पिता है और क्रोध जीव को अंधा बना देता है। देवताओं में स्वर्ग के सुखों के भोग की कामना है, उसमें अड़चन पड़ने पर उन्हें क्रोध आना ही चाहिए और क्रोध आने पर वे कोई कृत्य कर डाले तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इसी से सकाम पुरुष में दैवी संपत्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती। वह तो उसी में होती है जो निष्काम भाव से भगवत जन करता है। क्रोध के आवेश में आकर देवताओं ने एक एक दैत्य की खबर ली। माथे पर कोई था नहीं, वे लड़ते भी तो किसके भरोसे। बिन गड़रिए की भेड़ों की तरह वे सब तितर बितर हो गए। दैत्यों के भाग जाने पर उन्होंने स्त्रियों पर आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु की स्त्री कयाधु भी उनकी दृष्टि से नहीं बच सकी। वह उस समय गर्भवती थी। देवताओं के मन में यह बात बैठी हुई थी कि अब दैत्यों को निर्बीज कर दिया जाए। अतएव बालक होने पर उसे मार डालने के लिए वे कयाधु को स्वर्ग की ओर ले चले। कयाधु के रोने गिड़गिड़ाने पर उन लोगों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वे किसी को दुखी देख नहीं सकते। उनका हृदय पिघलकर पानी हो जाता है, वे उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। कयाधु के हरण की बात को देवर्षि नारद को जब मालूम चली तो यद्यपि वे उस समय अपनी वीणा बजाते हुए भगवान के सुमधुर नामों के संकीर्तन में मस्त थे, तथापि एक दुखी जीव को संकट से मुक्त करने के लिए वे दौड़ पड़े। भजन और खियो की उपेक्षा, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं रह सकती। संकट में पड़कर करहाते हुए दुखियों को टुकुर टुकुर देखता रहता है, वह कभी भक्त हो ही नहीं सकता। नारद दौड़ पड़े, उनकी वीणा आश्रम में ही लुढ़कती रह गई। उन्होंने डांटते हुए देवताओं से कहा, देवताओं, आज तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया है? तुम्हारा देवत्व कहाँ हवा खाने चला गया? तुम्हारी दैवी संपत्ति क्या लुप्त हो गई है? वे दैत्य थे, उन्होंने जो कुछ किया अपने स्वभाव के अनुसार किया, परंतु तुम लोग वैसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग भी दैत्य बन गए, यह तुम्हें शोभा नहीं पाता। कोई चोरी करे तो क्या साहूकार को भी उसके घर में चोरी करके बदला लेना चाहिए? यह सर्वदा अनुचित है। माना कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्रूरता की, परंतु तुम्हें तो वैसा नहीं करना चाहिए। तुम काम से क्रोध से अंधे क्यों हो रहे हो? नारद की फटकार सुनकर देवताओं को होश आया। वे देवर्षि के प्रभाव से अनभिज्ञ नहीं थे और वास्तव में तो देवर्षि के दर्शन, वार्तालाप और सानिध्य से ही देवताओं के मन में परिवर्तन हो गया था। सत्संग का प्रभाव ऐसा होता ही है। जब देवताओं ने आंखें नीची कर ली, उनमें कुछ बोला न गया, न अपराधी की यह दशा होती ही है। तब नारद ने पुनः कहा, अच्छा जो हो गया अच्छा ही हुआ, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, इसके लिए अब विषाद करने की जरूरत नहीं है। इस कयाधु को तुम लोग छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं इसके गर्भ में परम भागवत भक्त रत्न प्रहलाद है। यदि कयाधु को किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, परंतु अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। इससे तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नता के साथ कयाधु को छोड़ दिया। वे भगवान का परम अनुग्रह मानते हुए स्वर्ग में चले गए। उन्होंने सोचा कि आज भगवान ने कितनी कृपा की है,
कि नारद को भेजकर हमारे अंदर बढ़ते हुए आसुर भाव को दबा दिया है। यदि वे ऐसा न करते तो आज एक भक्त का अपमान हो जाता और हम फिर भगवान के सामने जाने लायक नहीं रहते। आज हमारी मनोवृत्तियाँ कैसी हो गई थी। दैत्यों की शत्रुता का चिंतन करते करते हम लोग भी दैत्य भाव से पूर्ण हो गए थे। भगवान ने कृपा करके हमें बचा लिया। वे भगवान की कृपा का स्मरण करके तन्मय हो गए। आखिर देवता ही थे ना। उधर देवर्षि नारद ने कयाधु को ले जाकर एक सुंदर आश्रम में ठहरा दिया। वह वहाँ के पवित्र वायुमंडल में रहकर अपना समय प्रसन्नता पूर्वक बिताने लगी। जंगल के हरे भरे वृक्ष, उनके सुंदर सुंदर पुष्पों को देखने में उसका मन खूब लगता था। नदी के किनारे बैठकर उसकी हर हर ध्वनि सुनने में और तरंगों को गिनने में वह तन्मय हो जाती थी। परंतु वायु, पवित्र जल, पवित्र आश्रम और पवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से उसके मन में भी पवित्रता का संचार हो गया। वह सत्संग के अवसर पर मुनियों की बात बड़े ध्यान से सुनती थी। देवर्षि नारद प्रायः आकर उसे उपदेश दे जाया करते थे। एक दिन देवर्षि नारद ने कहा, बेटी, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम्हारे हृदय में भगवतक्त है, भगवान की लीला सुनने में तुम्हारा मन लगता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपने गर्भस्थ बालक की चिंता मत करो। वह भगवान का अपना पार्षद है, उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। जब तुम चाहोगी तब उसका जन्म होगा। भगवान की कृपा से तुम्हें इच्छा प्रसव की शक्ति होगी। बेटी, संसार में चिंता करने की तो कोई बात है ही नहीं। हम सब परम पिता परमात्मा से संबद्ध है, उनके अंश है और इतना ही नहीं, वास्तव में हम उनके स्वरूप है। जन्म, मरण, संयोग, वियोग आदि शरीर के ही होते हैं, जिनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। सारे दुख सुख इस शरीर से संबंध मान लेने के कारण ही हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करके इन झूठे संबंधों को छोड़ देना चाहिए। ये संबंध ही झूठे हो, केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि जिन पदार्थों से संबंध है वे भी झूठे हैं। ज्ञान दृष्टि से इस बात को जानकर इनके हानि लाभ, सत्यता असत्यता आदि का विचार न करके परमात्मा के ही चिंतन में महा रहना चाहिए। यो तो भगवान को प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं और सब अच्छे हैं, परंतु यह उपाय स्वयं भगवान ने बताया है कि जिन साधनों से मुझ आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम हो वही सर्वोत्तम उपाय है। गुरुजनों की सेवा, दुखी प्राणियों पर दया, जो कुछ अपने पास हो उसका भगवान के चरणों में समर्पण, सद्गति, भगवत विग्रह की पूजा, उनकी कथा में श्रद्धा, उनके गुण कर्मों का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनकी स्मृति दिलाने वाले तीर्थ स्थान, मंदिर आदि के दर्शन से उनके चरणों में अनन्य प्रेम प्राप्त होता है। नारद ने कयाधु को संबोधन करते हुए फिर कहा, बेटी, इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। जब उनकी मधुर लीला, दिव्य नाम और अनिर्वचनीय स्वरूप के वर्णन को सुनकर इतना आनंद होता है कि शरीर की सुधि नहीं रहती, रोमांच हो आता है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं और सुनने वाला मस्त होकर जोर जोर से रोने, गाने, चिल्लाने तथा नाचने लगता है, मानो उसे किसी भूत ने ही पकड़ लिया हो। वह कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, कभी ध्यान करने लगता है तो कभी लोगों को दंडवत नमस्कार करने लगता है। बारंबार श्वास श्वास पर नारायण, गोविंद, माधव, मुकुंद कहकर मस्त हो जाता है। उसे किसी की लज्जा शर्म नहीं रहती। जैसे पिघला हुआ लाह जैसे सांचे में ढाल दिया जाए वैसा ही हो जाता है, वैसे ही पिघला हुआ हृदय भी भगवान के पास जाकर भगवान सा ही बन जाता है। जन्म जन्म के उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं, बंधन कट जाता है, आवागमन की समाप्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है और भगवान मिल जाते हैं। इसीलिए एकमात्र उन्हीं का भजन करना हमारा कर्तव्य है। बेटी, भगवान की आराधना में कोई कष्ट भी हो तो नहीं उठाना पड़ता, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाना भी तो नहीं पड़ता। वे हमारे हृदय में ही आकाश की भांति आत्मा के रूप में विराज रहे हैं। ये लौकिक और परलौकिक वस्तुएं उनके सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है, आज है कल नहीं रहेंगी। इनकी चिंता छोड़कर उन्हीं का भजन करना चाहिए। वे कितने दयालु है, वे नीची ऊंची जात पात नहीं देखते, ब्राह्मण ऋषि दैत्यों में भेदभाव नहीं रखते, पंडित मूर्ख दोनों ही उनके सामने समान हैं।
दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्रता और व्रतों की उनके लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, पशु, पक्षी सभी उनका भजन करके उन्हें प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए तुम उन्हीं का भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ। यही स्वार्थ है और यही परमार्थ है। नारद की बातें सुनकर कयाधु के हृदय में भक्ति भाव जागृत हो गया और वह उन्हीं बातों का स्मरण कर चिंतन करते हुए तद अनुसार आचरण करने लगी। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।